हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़े अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है हमारा DFCCIL की तरफ से। इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है, बहुत सारे ओपनिंग है वैकेंसीज की और हर कोई एलिजिबल है। इसमें हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं तो सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। बहुत ऐसे ब्रांच है जो कि नहीं भी है एलिजिबल और बहुत ऐसे ब्रांच है जो कि एलिजिबल भी हैं। तो डिटेल्स में एक एक करके सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस ब्रांच के लिए कितनी सीटें हैं, डिप्लोमा और बीटेक बी दोनों एलिजिबल हैं, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कितनी फ़ीस रहेगी, लास्ट डेट क्या है, सारे कुछ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो इसमें एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है और बहुत सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। इसमें 2-3 कैटेगरीज की वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटरप्राइजेज DFCCIL की वैकेंसीज है। इसमें परमानेंट वैकेंसीज रहती है और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और 16 फरवरी लास्ट डेट रखा गया है। एप्लीकेशन करेक्शन का लास्ट डेट जो है वो 27 फरवरी, करेक्शन करने का डेट 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT 1 होगा और CBT 2 होगा, तो अप्रैल में होगा CBT 1 और CBT 2 अगस्त में होगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल है, उन लोगों के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। अब वैकेंसीज की बात करते हैं तो ये वैकेंसी जूनियर मैनेजर की है, जिसमें कॉमर्स वाले एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन और भी वैकेंसीज है जो कि एग्जीक्यूटिव सिविल है, तो यहाँ पर भले ही लिखा हुआ है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%। तो 60% मार्क्स से कोई भी कैटेगरी जो उससे कम नहीं होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी में हो, रिजर्वेशन कैटेगरी में हो या अनरिजर्व कैटेगरी में हो, तो 60% मार्क्स आपको BE BTech में एलिजिबल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो डिप्लोमा लिखा हुआ है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आल्सो रेफ़र पारा 3 यहाँ पर बोला गया है कि पारा 3 को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो पहले वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि एग्जीक्यूटिव सिविल की अनरिजर्व कैटेगरी में 16 पोस्ट है, SC में 5, ST में 3, OBC नन क्रीमी लेयर में 9 पोस्ट है, EWS में 3 पोस्ट हैं। ये सिविल की वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 है सिविल की। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 64 वैकेंसीज है। अनरिजर्व कैटेगरी में 28, SC में 11, ST में 5, OBC में 14, EWS में 6। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60%। तो कोई भी कैटेगरी हो 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो इसके लिए 75
वैकेंसीज है अनरिजर्व में 28, SC में 9, ST में 7, OBC NCL में 23, EWS में 8। 3 साल का डिप्लोमा है, अगर BE/BTech है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, पैरा रेफ़र करने के लिए बोला, पैरा 3 को रेफ़र किया गया है। तो पैरा 3 में क्या है सारे कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए BE/BTech या डिप्लोमा, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, रेल सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सारे ब्रांच में अगर आप BE/BTech डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन 60% मार्क्स के होना चाहिए, उससे कम वाले एलिजिबल नहीं है, कोई भी कैटेगरी में हो। इसके बाद मल्टीटास्किंग की बात करें तो 464 पोस्ट है, अनरिजर्व में 194। इसमें NCVT से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ITI अप्रेंटिस भी क्या होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, द एप्लीकांट्स शुड possess the essential qualification as on the closing date of online registration, that is 16 February 2025. Appearing candidates awaiting final result of prescribed educational qualification on the closing date of online registration are not eligible to apply. तो appearing candidates अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट 2 में, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम कैन आल्सो अप्लाई। अब क्या हुआ, हो तो गया ना, BE/BTech एलिजिबल है। तीसरा पॉइंट देखिए, कैंडिडेट हैविंग BE/BTech प्लस ME/MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट डिसिप्लिन सेल आल्सो बी कंसिडर फॉर पोस्ट वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन of BE/BTech in relevant discipline is prescribed if a candidate pursues integrated BE/BTech plus ME/MTech programs and is awarded to separate degrees, that is BE/BTech MTech CGPA by candidates in BE/BTech will consider to determine the eligibility of the candidate. BE/BTech किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या BE/BTech प्लस ME/MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के लिए, सिविल के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि मैंने ऊपर में आप लोगों को बतलाया। तो BE/BTech प्लस ME/MTech भी एलिजिबल हैं, मतलब जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं BTech प्लस MTech, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग डिप्लोमा किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दिया। चौथा पॉइंट है, इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE/BTech BSc इंजीनियरिंग 4 ईयर्स, 4 साल का BTech वाले एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन courses conducted by the professional bodies institution imparting technical education up to 31st 5 and 2013 only will be considered eligible in terms of AICTE। तो AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अगर आप BE/BTech किए हैं
तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन BTech BSc इंजीनियरिंग विथ मिनिमम shall also be eligible to apply। तो यहाँ पर लिखा गया है कि BTech 60% से कम वाले एलिजिबल नहीं है। तो 60% जिनका मार्क्स है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BTech एलिजिबल है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, BTech एलिजिबल। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी का जो अब है सारे हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गया। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल रखा गया है। MTS में सिर्फ 33 साल है। SC ST OBC को मिल जाएगा रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, और सारे कुछ जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में रहता है वैसे ही है। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट। एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के लिए CBT 1 होगा, सब में होगा जितना भी ये है पोस्ट है। CBT 2 भी होगा, लेकिन इंजीनियरिंग पोस्ट पे किसी में भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, बस MTS में ओनली होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सब में होगा। मेडिकल टेस्ट तो हर किसी में होता है, कोई भी एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट होते हैं तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन पता चल गया, 2 फेज में होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 आपको रहेगा। CBT 1 रहेगा, CBT 2 रहेगा। ऑल एडवर्टाइज पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, 20 गुना। एक 100 नंबर का CBT 1 होगा, जिसमें कि मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30, जनरल अवेयरनेस 30, जनरल साइंस 15, रीजनिंग 30 और रेलवे का जो नॉलेज है वो 10 नंबर का होगा। CBT 2 120 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट्स रहेगा। क्वालिफाइंग की बात करें तो 40% मिनिमम लाना पड़ेगा अनरिजर्व EWS को, SC OBC NCL को 30%, ST को 25% लाने पे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। बाकी का जो क्राइटेरिया है वो मैंने ऑलरेडी बतला दिया है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।